नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 30/4/2024 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत हिंदी विषय का सेकंड पेपर कोड था HND 204 हिंदी अनुवाद सेकंड पेपर था। पेपर आईडी आप देख लें। पेपर आईडी आपका जो था वह था 5428। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय विजन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखें, पहला प्रश्न जो पूछा गया था कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, खड़ी बोली। दूसरा प्रश्न पूछा गया था उर्दू भाषा का संबंध किस लिपि से है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फारसी। तीसरा प्रश्न पूछा गया था हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1910 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन ए, हिंदी। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था विनय पत्रिका की भाषा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रजभाषा। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था अनुवाद होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्रोत भाषा का। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था सर्वप्रथम अंग्रेजी हिंदी बैंकिंग शब्दावली का प्रकाशन किस वर्ष किया गया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1980। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था विचारों और अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन जो यहाँ पे है आपका 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, भाषा विचारों और अभिव्यक्ति का माध्यम है। प्रश्न संख्या 9 को देखा जाए, पूछा गया था कि समीक्षा के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था किसी कार्य को फिर से जांचना क्या कहलाता है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुनरीक्षण। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था नायडा द्वारा प्रतिस्थापित अनुवाद की प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था अनुदित पाठ के संदर्भ में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुवादक। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। 13 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था आप लोगों से वह पूछा गया था पुनरीक्षण का अर्थ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुनः देखना। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था किसी एक भाषा में अभिव्यक्त भावों, विचारों एवं अनुभूतियों का दूसरी भाषा में सन्निकट अभिव्यक्ति के रूप में सजीव प्रस्तुतिकरण है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुवाद। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था खाली स्थान है का अर्थ है मूल भाषा पाठ की तुलना में अनुदित पाठ के गुण दोषों का विवेचन, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, अनुवाद समीक्षा। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था आप लोगों से अनुवादक को अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्रोत भाषा व लक्ष्य भाषा की। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था आप लोगों से किसी एक भाषा में कही गई बात को अन्य दूसरी भाषा द्वारा सहज संप्रेषणीय अभिव्यक्ति में रूपांतरित करना है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, अनुवाद समीक्षा। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था अनुवाद चिंतकों में निम्न में से महत्वपूर्ण माने गए हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए सभी। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था अनुवाद शास्त्री नायडा ने अनुवाद मूल्यांकन के कितने आधार बताए हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 3। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था पुनरीक्षण की प्रक्रिया संपन्न कराने वाला व्यक्ति कहलाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुनरीक्षक। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था मुगल दरबार में वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फारसी। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था 19वीं सदी के मध्य शकुंतला नाटक का अनुवाद किसने किया,
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था आप लोगों से, बहुभाषिक समाज में अनुवाद का क्षेत्र है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हिंदी। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, संस्कृत का अंग है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, भाषा की प्रकृति होती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्थिर एवं गतिशील दोनों। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है, अनुवाद के संदर्भ में उक्त परिभाषा किसकी है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ शर्मा की। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, अनुवाद विज्ञान नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए भोलानाथ तिवारी। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, अनुवाद की सृजनशीलता और रचनाशीलता की महत्वपूर्ण कसौटी है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, अनुवाद की सफलता निर्भर है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन यहाँ पे जो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, पुनरीक्षण और मूल्यांकन, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अलग अलग हैं। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, अनुवाद के मशीनीकृत साधन नहीं हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी व्याकरण की पुस्तकें। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, अनुवाद के भौतिक साधन नहीं हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शब्दकोश। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, साहित्य लेखन एक सृजनात्मक क्रिया है, सृजनात्मकता के मुख्य आधार तत्व हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, अनुवाद समीक्षा कितने प्रकार की होती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 2। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, अनुवादक को होना चाहिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तटस्थ। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, अनुवादक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, बहुभाषिक समाज से तात्पर्य है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, सर विलियम जोन्स द्वारा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो इस प्रश्न का जो चारों ऑप्शन है वो कहीं न कहीं गलत है। यहाँ पे सही है 15 जनवरी 1784 ईस्वी को, तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो अगर नियर अबाउट जाया जाए तो यहाँ देखिए 1775 दिया, 1785 दिया है, तो 75 9 साल उसमें हो जा रहा है, या इसमें अगर देखा जाए तो बढ़ जा रहा है, तो इस पर हम डाउट पे हैं। यहाँ पे 84 सही होना चाहिए। देखिए विश्वविद्यालय या तो इस प्रश्न को हटाता है या तो देखिए किस पे आंसर देता है, यह प्रश्न का आंसर सही नहीं है आया है चारों। तो आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, भारत की भाषिक विशेषता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बहुभाषी देश भारत है, आप जानते ही हैं। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संस्कृत। प्रश्न संख्या आगे देखें 42 नंबर प्रश्न को हम लोग देखें कि 42 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, अनुवादक समाज में अपना योगदान देता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, पुनरीक्षक में होना चाहिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। 45 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कविता का अनुवाद करने वाले अनुवादक को बोध होना चाहिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी का। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 21 फरवरी। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, अनुवाद की भाषा होनी चाहिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सरल।
प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1971 में। और प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था कि सब बैंकिंग शब्दावली बियरर का हिंदी अनुवाद है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए धारक। प्रश्न संख्या अंतिम और 50वां प्रश्न पूछा गया था, भारत की राजभाषा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हिंदी। तो मित्रों, इस प्रकार से बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी सब्जेक्ट सेकंड पेपर HND 204 का यह आपका आंसर की रहा। मैं इस 50 प्रश्नों के आंसर की जहाँ तक प्रयास किया हूँ सभी सटीक और सही दिया हूँ। यदि एक दो में त्रुटियाँ हो या गलत हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें उसके सही आंसर को सूचित करिएगा और हमें जैसे प्राप्त होगा मैं सूचित करूँगा। तो मित्रों, आप लोग अपना सहयोग और स्नेह स्टडी बाय विजय सर चैनल को बनाए रखें। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।